जो अन्न खाता है वो किसानों के साथ खड़ा है, जो गोबर खाता है वो मोदी के साथ खड़ा है। हम अन्न खाते हैं इसलिए किसानों के साथ खड़े हैं। मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं और खट्टर जी से भी कहता हूं कि ऐलान कर दो, ये तीनों कृषि कानून रद्द हो रहा है, एमएसपी में कानून बन रहा है, किसान अभी रातों रात अपने घर पहुंच जाएंगे। देश का अन्नदाता आंदोलन करता है, बोलता है आंदोलन खत्म कर दीजिए। ये सरकार कोरोना के नाम पर देश के आम नागरिकों को भूखा मारना चाहती है। यही से कह रहा हूं, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। अगर आप मोदी जी को वोट देंगे तो बंगाल को कंगाल बनाने का काम करेंगे। आप लोग असम को, बंगाल को, तमिलनाडु को, केरल को, 5 राज्यों को बचा लीजिए, देश को बचा लीजिए। गिरगिट भी इस तरह से रंग नहीं बदलता होगा, गिरगिट का भी लिमिट होता है रंग बदलने का, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री कब रंग बदल देगा पता ही नहीं चलेगा। अगर छेड़खानी कर दी, ये यहाँ से थोड़े थोड़े को नहीं, थोड़े थोड़े यहाँ कब्जा है, किसान का कब्जा 300 सांसद है भारत के, और जितने बीजेपी के एमएलए हैं 3 दिन का अंदर सारा मार दें 3 दिन के अंदर। अगर ये लुक गए, इनके लड़के अमेरिका में पड़े हैं, एक कदने खींच के और मतलब जिंदे फूक देंगे। तो 28 जनवरी को इसी रात पर यहीं पर खड़े थे, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी और आज तक चैनल के चित्रा त्रिपाठी आकर बोल रही थी ये किसानों की आखिरी रात है, राकेश टिकैत गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन तभी ने राकेश टिकैत साहब ने संयम से काम लिया और किसानों ने संयम से काम लिया और ये आंदोलन तब अभी भी जारी है। और एक बात खुले मन से कह देना चाहता हूँ, किसानों ने पहले ही कह चुका है, किसान तभी घर जाएंगे जब कानून वापसी होगी, तभी जाकर किसानों की घर वापसी होगी। सरकार के अल्टीमेटम को कैसे देखते हैं? सरकार ने आपको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है ऑपरेशन क्लीन के लिए। एक बात सुनिए ना, सरकार पूरे तरीके से देश की जनता को और किसानों को बेवकूफ़ समझ रही है। हमको ये बात पता चल गया है, ये मोदी जी बेवकूफ़ हैं, नहीं तो देश की जनता को बेवकूफ़ समझना चाहते हैं। एक बात बताइए ना, 12 दौर की बैठक हो चुकी, लेकिन मोदी जी ने किसानों का समस्या का समाधान निकाला। अगर किसानों से प्रेम रहता, मोदी जी को प्यार रहता, तो दूसरे बैठक में ही किसानों से कहते हैं कि आपका तीनों कृषि कानून रद्द कर रहे हैं, एमएसपी पे कानून बन रहे हैं, आप महोदय अन्नदाता भगवान घर चले जाइए। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा, ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, ये लोग मुट्ठी भर किसान है। भाई किसानों को तुम गाली दे रहे हो, जिसका तुम अनाज खाते हो, अन्नदाताओं की गाली देते हो। तुम जैसे नमक हराम लोग हमारे किसानों को गाली देते हैं। एक बात सुन लीजिए, जो अन्न खाता है वो किसानों के साथ खड़ा है, जो गोबर खाता है वो मोदी के साथ खड़ा है। हम अन्न खाते हैं इसलिए किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन देश में कोरोना की चौथी लहर, देश में कोरोना की चौथी लहर स्टार्ट हुई है। कल एक बयान आया है हरियाणा के मुख्यमंत्री का, खट्टर जी का, कि इंसानियत के लिए किसान अपनी जिद छोड़ दें। महोदय, इंसानियत के लिए मैं एक युवा होने के नाते, छात्र होने के नाते मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं और खट्टर जी से भी कहता हूं कि ऐलान कर दो, ये तीनों कृषि कानून रद्द हो रहा है, एमएसपी में कानून बन रहा है, किसान अभी रातों रात अपने घर पहुंच जाएंगे। तुम किसानों की मांग पूरी नहीं करोगे और किसानों को बोलेगे घर चले जाओ, ऐसा संभव नहीं है। और एक बात आपने कही कि लॉकडाउन, कोरोना बढ़ रहा है। एक बात पूछ रहे हैं मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, कि देश में जब चुनाव हो सकता है, देश में जब आईपीएल हो सकता है, तो देश में किसान आंदोलन भी हो सकता है। इस बात को मानने की जरूरत है। हम तो कह रहे हैं देश की जनता से, आप ये सरकार के खिलाफ विद्रोह कीजिए, सड़क पे आइए और सरकार से सवाल कीजिए कि चुनाव में कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, गरीब बच्चे, उनको बोल रहे हैं कि स्कूल बंद हो जाएगा। जब देश का अन्नदाता आंदोलन करता है, बोलता है आंदोलन खत्म कर दीजिए। ये सरकार कोरोना के नाम पर देश के आम नागरिकों को भूखा मारना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, जब चुनाव हो सकता है तो गरीब भी अपना ठेला, फुचका बेचने वाला का भी दुकान बंद नहीं होना चाहिए। जब चुनाव हो सकता है कोरोना में, तो देश का व्यापार भी चलेगा, उसको भी बंद नहीं करा सकते हैं। जब देश
देश में IPL चुनाव हो सकता है तो देश के युवा छात्र को भी पढ़ने का अधिकार है, स्कूल और कोचिंग संस्था बंद करने का भी अधिकार नहीं है। एक बात बताइए, पिछले साल लॉकडाउन हुआ, उसके 1 साल हो गए, सरकार ने क्या इंतजाम किया? अगर इंतजाम किया रहता तो लोग हॉस्पिटल के बाहर तड़प के नहीं मर जाते। ये सरकार केवल देश की जनता को गुमराह करना चाहती है, लेकिन हम गुमराह होने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक कहावत सुना है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकर चला जाएगा। बच होशियार रहना। तो आज वही देश की जनता समझ चुकी है, भोली भाली जनता समझ चुकी है कि ये सरकार केवल अपने फायदे के बारे में सोच रही है, अपने दोस्तों के फायदे के बारे में सोच रही है, देश के आम नागरिकों के बारे में सोच नहीं रही है। दिल्ली में आप मास्क नहीं पहनिएगा 2000 फाइन हो जाएगा, लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम मंत्री लोग बंगाल में जाकर प्रचार कर सकते हैं। 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है बंगाल में कि 2 मई दीदी गई, और यहाँ पर कोरोना बढ़ते जा रहा है, लगातार लोग मरते जा रहे हैं, इसके बारे में उसको परेशानी नहीं है। स्मृति ईरानी जाकर बोल रही है कि बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा देंगे। क्या इस देश का हिस्सा नहीं है बंगाल? उस देश के आम नागरिकों, उस राज्य के आम नागरिकों का प्रधानमंत्री नहीं है? क्यों नहीं विकास कर दिए? बिहार में 15 साल से आपका सरकार है, क्यों नहीं विकास कर दिए? गुजरात में आपका 20 साल से सरकार है, क्यों नहीं विकास कर दिए? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, क्यों नहीं मध्य प्रदेश को चमका दिए? देश की जनता गुमराह नहीं होने वाली है। और पहले भी मैं बात कह चुका हूँ, बंगाल की जनता मालिको, आधा चुनाव हो चुका है, आधा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, आधा चुनाव बचा है, उसमें भी जमानत जब्त करा दीजिए। यहीं से कह रहा हूँ, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। अगर आप मोदी जी को वोट देंगे तो बंगाल को कंगाल बनाने का काम करेंगे। आप लोग असम को, बंगाल को, तमिलनाडु को, केरल को, 5 राज्यों को बचा लीजिए, देश को बचा लीजिए और भाजपा को हरा दीजिए। कल कुछ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसान नेताओं की हत्या करना चाहते हैं, और 1-2 को पकड़ा भी है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हो सकते हैं वो, ये देखिए सरकार की साजिश है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए गोली भी चलवा सकती है, बम से उड़ा भी सकती है, और देश के जो किसान हैं उनको जेल में भी डाल सकती है। ये तो सरकार सोच रही थी कि दिल्ली के जो स्टेडियम है उसको जेल में बनाकर किसानों को जेल में डाल दे, लेकिन किसानों ने संयम से, ताकत से काम लिया, तब जाकर किसान आंदोलन टिका हुआ। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा राकेश टिकैत साहब पर गोलियां चलती है, लेकिन राकेश टिकैत साहब ने क्या कहा कि वो बच्चे बहकावे में आए हुए हैं, हम केस कर देंगे तो उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। ये किसानों की सोच है भाई। लेकिन प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं? किसान रोड पर आ गया, उसको जेल भेजो। अरे भाई, किसान कौन सा गलत कर दिया? हमारे नेता पर गोली चल जाता है लेकिन केस बुक नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि वो भी गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, आपने देश की जनता को बहुत बेवकूफ़ बना चुका है, अब नहीं बनाएंगे। दिन में मोदी जी, अब दुर्भाग्य इस बात का है, बंगाल में मोदी जी कहते हैं 2 मई दीदी गई, आप ममता को हराइए, ये तनाशाह महिला है, इन्होंने बंगाल को बर्बाद कर दिया, हम इतना 1000 करोड़ रुपए बंगाल में भेजे, लेकिन ममता ने विकास नहीं किया। और फिर एरोप्लेन से आते हैं 5000 करोड़ के एरोप्लेन से दिल्ली, और पहुँच कर कहते हैं मन की बात में, टीवी में, कि भाइयों बहनों 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी। अरे भाई, तुम दिन में कुछ और बोलते हो, शाम को कुछ और बोलते हो। गिरगिट भी इस तरह से रंग नहीं बदलता होगा, गिरगिट का भी लिमिट होता है रंग बदलने का, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री कब रंग बदल देगा पता ही नहीं चलेगा। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर टेंटों में आग लगी थी, तीनों जगह कल। क्या लगता है, ये कोई साजिश है या हादसा है? नहीं, देखिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस बात को मान लीजिए कि सरकार चाह रही है किसी तरीके से ये आंदोलन को ख़त्म करे। चाहे पहले भी हम कह चुके, गोली चलाए, बम चलाए, किसानों को जेल में डाले, किसानों को टेंट को जलाए, किसी तरीके से भगाना चाहती थी। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता, RSS का, बजरंग दल का और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंधु बॉर्डर पर जाते हैं, किसानों को पत्थर चलाते हैं और बोलते हैं कि मैं लोकल आदमी हूँ, इस रोड जाम होने से हमको परेशानी हो रहा है। एक बात बताइए ना, किसान जो अनाज करता है तो शहर के लोग जो खेती नहीं करते वो खाते हैं, वो किसानों के साथ कभी गलती नहीं कर सकते हैं, कभी पत्थर नहीं चला सकते हैं। ठीक है, किसानों के साथ और देश के आम नागरिकों के साथ जो दिल का कनेक्शन है, इसका कोई नहीं तोड़ सकता है। आपसे आखिरी क्वेश्चन है, आपको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। हाँ। अगर सरकार आपके ऊपर कोई एक्शन लेती है तो क्या अगली रणनीति होगी आपको? देखिए, सरकार एक्शन ले या कुछ भी ले, हम यहीं बैठेंगे। सरकार के पास एक ही चारा है, बस
ओनली फॉर वन। उसके पास एक ही कंडीशन है कि वो ऐलान करे कि मैं किसानों से माफ़ी मांग रहा हूं, आप अन्नदाता हैं, इतना दिनों से बैठे हुए हैं, मैं घरम में था, गलती से हो गई हमको, आप घर चले जाइए। तीनों कृषि कानून रद्द कर रहे, एमएसपी पे कानून बना रहे कि एमएसपी जो सरकार तय करेगी उसके नीचे जो व्यापारी, जो कंपनी अनाज खरीदेगा वो जेल जाएगा, किसान अपने अपने घर चले जाएगा। अल्टीमेटम देने की जरूरत नहीं है, आज ऐलान कर दे प्रधानमंत्री जी, टीवी में बैठकर मन की बात में बोल दे, उसके बाद किसान चला जाएगा। सरकार कह रही पहले समझाएंगे, समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो बल प्रयोग किया जाएगा। एक बात बताइए ना, 12 दौर की बैठक हो चुकी, क्या उसमें किसान नहीं समझ रहे थे क्या? और बल का प्रयोग की बात कर रहे हैं, हम लोग बच्चे हैं क्या? और जो जवान बैठे हुए हैं वो हमारा भाई हैं, हम पर गोलियां नहीं चला सकते हैं, लाठियां नहीं चला सकते हैं। सरकार दबाव देकर चलवाना चाहेगी, लेकिन देखेंगे कितना बल का प्रयोग करती है। 26-28 जनवरी को भी आई थी कि किसे गाजीपुर बॉर्डर खाली करो, और भारतीय जनता पार्टी का लोनी का विधायक भी आया था, बोला था किसानों को जूते मारो, लेकिन हम लोग गए क्या? नहीं जाने वाले हैं। सरकार ये इस बात को सोच ले कि ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी। अगर छेड़खानी कर दी, ये यहाँ से थोड़े थोड़े को नहीं, थोड़े थोड़े यहाँ कब्जा है किसान का, कब्जा। आपने देखा हुआ दस्तरग ने सुगुर्द है, जो रोड है मैन, जो सारा भारत को जोड़ता है, उस पर मतलब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की भी मत कौन थी चालन की। और यहाँ अगर हम जूते भी काट के घर चले जाओ नहीं, या जूते भी छेड़ने की मत को नहीं। अगर रही तीसरी बार वारदात कर दी रॉकेट टिकट पे, अगर आगे समझ ले चैनल के द्वारा आगे जा गलती कर दी वारदात की, मान लिया मार दिया, 300 सांसद है भारत के, और जितने बीजेपी के एमएलए हैं, 3 दिन का अंदर सारा ने मार दें, 3 दिन का अंदर। अगर ये लुक गए, अगर ये लुक गए, इनके लड़के अमेरिका में पड़े हैं, एक ने खींच के और मतलब जिंदे फूक देंगे। आगे समझ ले, एकला राकेश टिकैत का जगरानी है, जो 40 संयुक्त मोर्चा के हमारे नेता हैं, जो भारत सरकार के साथ वार्ता करने के लिए जाते हैं। आंगली भी नहीं करनी, आंगली भी, और 4 आदमी रोएंगे, हमें 10 आदमी रोएंगे, हम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमारा कब्जा है, कब्जा। लड़ाई झगड़े से बात नहीं बनेगी। खैर ये लड़ाई की तो वारदात ये कर रहे हैं। कौन था वो अलवर में, कौन था? जलादेश था, जलादेश जय भाई कदा पड़नी जलादेश गाड़ी पे, किसके साथ फोटो था उसका? जो सतीश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है, अलवर का, उसका राजस्थान का, उसका नजदीकी था। जो नाथ अलवर सांसद उसका नजदीकी था, लेकिन वो भी माफ कर दिया कि वो 24 बच्चा पे हो गया था वो केस। वापस जाने वाला नहीं है, वापसी नहीं बिल्कुल। किसान तो जनता को निकाल दिया, हमारा कब्जा भाई, हमारी तक शुरू में लाग ली। 20,000 किसानों का तो चोट आई थी, ऐसे को नहीं आए थे। पंजाब में तो हरियाणा का हूँ, जींद का, हमें लाए थे काट के, और हमारी कष्टी तो आई ली। अब तो हमारा कब्जा है, तो हमारे मकान बन रहे, कब्जा है, और 10 आदमी रोएंगे भाई, कौन रंधे ज्यादा 10 रोएंगे। हिम्मत हो तो छेड़ दो, वो कहा था तो छेड़ दो, 10 रोएंगे। अगर कमे रोएंगे, जरूरत पड़ी संसद के रहा उदन 40 लाख आ जाएंगे, उदन तारकता हो जाएगी 2 महीने में।